सरस्वती की पूजा जरूर की जाती है क्योंकि वहाँ पे सारे हिंदूवादी हैं, इसलिए सरस्वती की पूजा करी जाती है। उन लोगों को ये नहीं पता है क्योंकि स्कूल में हमारी बिरादरी के भी वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनको ये नहीं पता है कि जो हमारी सरस्वती है वो हमारी सावित्रीबाई फुले है। सरस्वती का पूरा रूप जो है वो सावित्रीबाई फुले का रूप है। क्यों? क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने उस समय ऐसा काम किया जहाँ पे किसी भी प्रकार का उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, ना कोई आर्थिक व्यवस्था थी, ना कुछ था, और मनुवादियों ने उनको इतना तंग करा था, इतना परेशान किया था कि वो बाहर निकल के ना आए। लेकिन उनके जो मैं ये चाहती हूँ, यहाँ से ये घोषणा देना चाहती हूँ कि हमारे जो ज्योतिबा फुले हैं उन्होंने उस टाइम पे अपनी वाइफ को इतनी इम्पोर्टेंस दी थी जिससे कि वो इतनी जागरूक हुई, और उन्होंने सबसे पहले एक बालिका विद्यालय खोला, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके 18 स्कूल खोल दिए। किताबों में जिक्र इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इन सबको ज्योतिबाई फुले हैं, ज्योतिबाई फुले हैं, रमाबाई हैं और फातिमा बेगम है, इन सबको एक डब्बे के अंदर बंद करके रख दिया है। अगर इनको डब्बे से निकाला जाए और इनकी सुगंध को फैलाया जाए तो हमारा जो बगीचा है, हमारा जो समाज है, वो एक बगीचे के रूप में इतना फैलेगा कि मनुवादियों के जितने भी समाज सुधारक हैं और जो प्रचारक हैं वो उस डब्बे में चले जाएंगे और हमारे जो डब्बे में बनते हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो फिर कौन रोक रहा है उनको बाहर निकालने से? बाहर निकालने मनुवादी रोक रहे हैं। हम जब स्कूलों में पढ़ते थे तो सरस्वती की एक फोटो लगाई जाती है, उस पर फूल चढ़ाए जाते हैं, पूजा की जाती है, लेकिन उस तरह से जो काम किया था ज्योतिबा फुले ने उनका कहीं जिक्र नहीं होता है, या जो सावित्रीबाई फुले ने, उनको लोग क्यों नहीं पढ़ पाए अब से पहले स्कूलों में? अब तो काफ़ी प्रसार कर रहे हैं आप जैसे लोग। क्यों? इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके बारे में किसी को बताया ही नहीं। बच्चों को, मुझे नहीं पता था ज्योतिबाई फुले कौन है। मैं आपको ये बताती हूँ, मैं अम्बेडकर जी ने जहाँ जन्म लिया है मैं भी वहीं की पुत्री हूँ, और वहाँ पे मुझे ये नहीं पता था कि सावित्रीबाई फुले भी कोई चीज़ है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती चली गई वैसे वैसे मुझे पता चलता चला गया, वैसे वैसे मैं अब जागरूक होती जा रही हूँ, बच्चों को भी बताती जा रही हूँ, और अब तो हमारा ये मिशन इतना तेज हो गया है कि सावित्रीबाई फुले जो हमारी एक सरस्वती के रूप में पैदा हुई थी, उन्होंने हमें इतना जागरूक कर दिया है। आज हम उनके लिए इतना खड़े हैं कि जितनी भी हमारी वुमेन्स हैं उनको सबको सावित्रीबाई फुले ही हमें बनाना है ताकि हमारा समाज जागरूक हो जाए। लोग कहते हैं कि सावित्रीबाई फुले ने जो काम किया था ऐसा काम तो कहीं किया ही नहीं उन्होंने। सरस्वती ने पूजा उनकी की जाती है, कहाँ पढ़ी लिखी थी? इस तरह से सवाल करते हैं सरस्वती के लिए लोग आजकल। वो इसलिए करते ना क्योंकि सबको पता ही नहीं है। शुरू से बचपन से लेके और जवानी तक सब सरस्वती सरस्वती सरस्वती। 23 तारीख को भी सरस्वती का बनाया जाता है, बसंत पंचमी सरस्वती के नाम से बनाई जाती है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो सावित्रीबाई फुले ने काम किया है वो किसी ने भी नहीं किया है। ज्ञान की देवी सरस्वती है या फिर सावित्रीबाई फुले? सावित्रीबाई फुले को मानते हैं हम क्योंकि उन्होंने हमें जागरूक किया है। आज उन्हीं के भरोसे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, आज उन्हीं के भरोसे हम लोगों को आज नौकरी मिली है, चाकरी मिली है। जो पूजा करते हैं स्कूलों में सरस्वती की, वो मनु लोग करते हैं, आप नहीं करते? नहीं, हम लोग नहीं करते। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं डॉक्टर पुष्पा हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई हूँ। तो आपने तो काफी पूजा की होगी ना सरस्वती की स्कूलों में? नहीं, हम लोगों ने नहीं करी, कभी नहीं करी। हम लोग तो अगर सरस्वती की पूजा करते थे तो ज्योतिबाई फुले की पूजा भी करते थे। विरोध झेलना पड़ता होगा आपको? नहीं, विरोध नहीं झेलना पड़ता था, लेकिन क्योंकि वेल एजुकेटेड लोगों के सामने इतनी समस्या नहीं आती है। ये समस्या ज़्यादातर विलेज एरिया में आती है और अनडेवलप कॉलोनी में ज़्यादातर आती है। शहरों में जातिवाद नहीं है, लेकिन नहीं के बराबर है। मैं नहीं कहती। लोग कहते हैं कि शहरों में जात पूछ के कमरा दिया जाता है गरीबों को, दलितों को। वो उस जगह पे दिया जाता है जहाँ पॉश कॉलोनी है। पॉश कॉलोनी में पहले आपसे जात पूछी जाएगी, जो एक गलत काम है। उसी के विरोध में हम लोग खड़े हुए हैं क्योंकि इनको जात सिस्टम खत्म कर देना चाहिए। जात सिस्टम अगर खत्म हो जाएगा। बीजेपी नारा दे दिया सबका साथ सबका विकास। बीजेपी नारा जरूर दे रही है, लेकिन बीजेपी के जो अध्यक्ष है वो क्या बोल रहे हैं? नारी अगर घर में मर्द की सेवा नहीं कर रही है तो नारी को छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं नारी की। तो ये तो गलत बात है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नारी को एक बराबर का दर्जा देना चाहिए पुरुष के। लेकिन बीजेपी ने देखिए महिला को राष्ट्रपति बना दिया है। बनाया है, वो इसलिए बनाया है क्योंकि हमारी जो महिलाएं वो अब धीरे धीरे जागरूक होती जा रही हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं। इसलिए हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। हाँ, मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगी कि बीजेपी अब हम लोगों के लिए काम करना स्टार्ट कर रही है, चाहे वो 5% का कर रही है, चाहे 10% का कर रही है, लेकिन पहले नहीं हुआ था क्या काम? उससे पहले हुआ, वो भी 2% 3% पे ही था। अब आप देख लीजिए IAS कितने जो बने वो कितने, वो सारे ब्राह्मणवाद बने हुए।
एक या दो SC ST में बना हुआ है। जितने भी ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी जो चैनल हाई अथॉरिटी की बनी हुई है, वो सारी हाई अथॉरिटी की ब्राह्मणों की बनी हुई है। क्या उसमें वो पढ़ते भी तो है ना? तो हम भी तो पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ी हुई हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ी नहीं हूँ। डॉक्टर मैंने भी कर रखी है, मैंने भी साइंस के अंदर PhD कर रखी है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ नहीं है, ये है, सबके साथ में है और इसमें काम करना चाहिए। लेकिन जो दलितों की महिलाएं हैं वो तो अपने घरों में पीड़ित रहती है मोस्टली। उन्हीं को तो निकालना है, उन्हीं को तो हमें जागरूक करना है, ताकि हम उनके सामने आए और उनको बताएं कि देखो तुम बाहर निकलो, देखो सावित्रीबाई फुले कौन है, देखो ज्योतिबा फुले कौन है, उनके साथ काम करें। तो क्या लग रहा है कितने वर्ष और लगेंगे, कितने दशक लगेंगे जो दलित महिलाएं हैं वो मुख्य धारा में जुड़ जाएंगी? अगर पुरुष उनका साथ देंगे और अपने साथ में बाहर निकालेंगे तो बहुत जल्दी ये कदम सामने आएगा। लेकिन आप जैसी महिलाएं तो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, वो मंदिरों में जा रही है, नवरात्रि रखती हैं। नहीं ना, हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं। यही हमें हमारी जो विलेजर वुमेन्स हैं उनको हमें यही समझाना है कि करवा चौथ कुछ नहीं है। भगवान मिलते हैं मंदिर में। भगवान कहाँ मिलते हैं? भगवान तो खुद कुदरत एक भगवान है, नेचर एक भगवान है और कोई भगवान नहीं है। बस। तो फिर लोग वैष्णो देवी जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं ताकि पहले वो मनुवादियों से लिप्त थे, अब वो मनुवादियों से लिप्त नहीं है, वो धीरे धीरे जागरूक होते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो तुलसीदास की चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, इससे क्या समझती हैं आप? उससे मैं ये समझती हूँ कि उस समय इस तरह का था जो उन्होंने ये भाषा बोली, लेकिन आज वो जो ताड़ना है वो शिक्षा के अंदर चेंज होती जा रही है। आपने देखा है ढोल गंवार शूद्र नारी वो शिक्षा के हैं अधिकारी, ये चेंज हो रहा है आजकल डायलॉग। लेकिन ताड़न का मतलब तो धमकाना है, भटका ताड़ना है, हाँ। उनको दूर भगाना है। हाँ, दूर भगा। शिक्षा कैसे कर दिया इसमें? मारना है, पीटना है, डराना है, धमकाना है, ये है ताड़ना का मतलब। अगर वो तो गीता प्रेस ने किया है ना? गीता प्रेस ने तो जरूर किया है। गीता प्रेस पहले कहाँ चली गई थी? गीता प्रेस थी उस समय भी और आज भी गीता प्रेस है, लेकिन गीता प्रेस आज इस तरह का नहीं लिख सकती है। क्यों नहीं लिख सकती है? क्योंकि जो हमारे महिलाएं हैं, जो हमारे जागरूक पुरुष हैं, वो इन सबको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं और धीरे धीरे हम लोगों का संगठन बन रहा है, उन संगठन में हमारी यूनिटी आ रही है। और उस डॉक्टर साहब, जिस टाइम तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी उस दरमियान देश में मुस्लिमों का राज था, मुस्लिमों ने मंदिर तोड़े, आकर्ता बताया जाता है मुस्लिमों को, उनके खिलाफ तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं लिखा तुलसीदास ने। वो इसलिए नहीं लिखे ना क्योंकि वो मुसलमानों के साथ उस टाइम पे नहीं थे। कुछ मुसलमान राज चल रहा था मुसलमानों का यहाँ पे, तो चल रहा था, लेकिन वो खुद तो एक हिंदू से लिप्त थे ना उस टाइम पे भी। अब अगर हम सूरदास की बात करें तो सूरदास भी, जिन्होंने मंदिर तोड़े उनके खिलाफ क्यों नहीं लिखा सूरदास ने? उन्होंने उस वक्त उनके इसमें था, लेकिन मुसलमानों का इतना स्वराज था, जैसे आज बीजेपी का बहुत ज़्यादा स्वराज है, तो हमारा हिंदू समाज सामने नहीं आ सकता है। इसी तरह से उस वक्त मुसलमानों का बहुत स्वराज था, तो उनके सामने भी हिंदू सामने निकल के नहीं आता था। अब आप देखो, हमारा जो सबसे आखिरी मुसलमान का जो राजा था, उसने क्या करे, जो सामने आता था, हिंदू का जो सामने आता था उसको काट डालता था और जो मंदिर होते थे उसको खत्म कर देता था। भागवत में कहा है कि जो जाति बनाई है ना वो पंडितों ने बनाई है। हाँ, ये बिल्कुल सच बात है, ये पंडितों ने बनाई है। आप एक बताओ, ऊपर से जो बच्चा नीचे उतर कर आता है उसको क्या पता होता है कि कौन जाति है? वो उसको तो कुछ नहीं पता होता है। अब आप अब्रॉड में चले जाइए, अब्रॉड में जाति नाम की चीज़ बिल्कुल खत्म है। वहाँ एक अफसर एक स्वीपर से शादी करता है, वहाँ पे कर्म को ही पूजा बताया जाता है, लेकिन यहाँ जातिवाद फैलाई जा रही है, हर चीज़ से वो करा जा रहा है। तो ये तो जो भागवत ने शब्द बोले हैं इनका तो विरोध हो रहा है। हाँ, इसीलिए तो विरोध हो रहा है क्योंकि पब्लिक जागरूक हो रही है और इनको इनसे इन लोगों को डर है कि अगर ये जो OBC 70% OBC SC ST में माइनॉरिटी जो लोग हैं, अगर वो जागरूक हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, चंद्रशेखर यादव ने जो विरोध किया इन चौपाइयों का, तो उन पर मुकदमे दर्ज हो गए हैं। हाँ, मुकदमे तो इसलिए दर्ज हो रहे हैं ना क्योंकि वो इनके अगेंस्ट जा रहे हैं, वो इनको प्रोत्साहित नहीं करने जा रहे हैं। वो ये सोचना चाह रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कैसे बाहर जाएंगे।